नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज वाली जी के और एक हेल्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एच के वाइटल्स के बारे में। एच के वाइटल्स जो है ये बेसिकली मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट हेल्थ कार्ट से, हेल्थ कार्ट एच के वाइटल्स इसी नाम से ये बिकता है, हेल्थ कार्ट एच के वाइटल्स। तो हेल्थ कार्ट का एच के वाइटल्स जो मल्टी विटामिन फॉर्मुलेशन है उसमें क्या चीज़ आता है, हेल्थ कार्ट का एच के वाइटल्स का इंग्रेडिएंट क्या है और हेल्थ कार्ट एच के वाइटल्स का वाकई क्या पॉजिटिव इफेक्ट और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है, और फाइनली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अभी के ज़माने में एच के वाइटल्स जो हेल्थ कार्ड के एच के वाइटल्स है उसका रिव्यू कैसा आता है, 10 में से कितना रेटिंग एच के वाइटल्स को मिलेगा, इस सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। तो पहली बात तो है इंग्रेडिएंट, और उससे भी पहले क्या चीज़ है एच के वाइटल्स। हेल्थ कार्ड के एच के वाइटल्स जैसे इसको मार्केट किया जाता है तीन चीज़ के ऊपर। एक तो है गेट द पावर ऑफ 30+ विटामिन एंड मिनरल्स टू इंप्रूव योर होलिस्टिक हेल्थ। बोला जाता है कि 30 से ज़्यादा विटामिन और मिनरल इसके अंदर मौजूद है, और बोला जाता है कि दिन में एक टैबलेट सफिशिएंट होता है आपके रेगुलर विटामिन और मिनरल नीड के लिए। जैसे कि हमारे बॉडी में एवरी सिंगल डे जो फंक्शन करता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन करता है, उसमें से अलग अलग सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम, और उसके लिए बॉडी फंक्शन करता है अलग अलग सिस्टम्स हो, तभी बॉडी ओवरऑल ठीक से फंक्शन कर पाता है। तो इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए जो फंक्शन करता है। एंजाइम्स जो प्रोटीन है वो एंजाइम फंक्शन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए बॉडी में खाना जब हम खाते हैं उसमें प्रोटीन, लिपिड, फैट, मतलब फैट लिपिड एक ही चीज़ है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स तो होते ही हैं। ये चारों मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अलावा भी हमें चाहिए मिनरल्स, हमें चाहिए न्यूट्रिएंट जो हमें खाना से ही मिलता है। अब देखो कि ग्रीन वेजिटेबल्स अगर कोई इंसान ज़्यादा खाते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर का जो हर रोज़ विटामिन और मिनरल का न्यूट्रिएंट है वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से फुलफ़िल होता है। मगर अभी के ज़माने की भाग दौड़ी के ये जो जीवन है इसके कारण लोगों का नॉर्मल हेल्दी डाइट लेना कम हो गया है, जहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स कम हो गया है, मिल्क, दूध कम हो गया है, उस हिसाब से अब जंक फूड खाना ज़्यादा हो गया है। उसके कारण बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमियाँ देखने को मिलता है, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेना पड़ता है। उसमें से ही हेल्थ कार्ड की एच के वाइटल है। अब एच के वाइटल्स का इंग्रेडिएंट क्या है? एच के वाइटल्स का इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिख के आता है कि 12 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार का मिनरल्स, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जिनसेंग और टॉरिन, ये 5 अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है एच के वाइटल्स। अब एच के वाइटल्स को लोग कहेंगे कि ये देखो, जो लोग मार्केट करते हैं इसको लोगों के सामने लेके बेचते हैं, उन लोगों का कहना होता है कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया हुआ होता है और इसमें विटामिन मिनरल तो नॉर्मल है ही, तो सारी चीज़ मिलाकर एक कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट बनाया गया है, इसको आपको दिया जाएगा। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, क्योंकि जिनसेंग प्लांट बेस्ड है और टॉरिन भी। अब आप लोग सोचेंगे कि यार टॉरिन है, जिनसेंग है, प्लांट बेस्ड कंपोनेंट है, साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये सबसे बेहुदा बात होता है। कोई भी चीज़ जितना मात्रा में लेना है उससे ज़्यादा लेने से उसका साइड इफेक्ट रहेगा ही। कोई भी चीज़ जितना चाहिए उससे कम या ज़्यादा में काम नहीं करता। यहाँ पे भी अगर आप देखें कि ये सारे चीज़ विटामिन, मिनरल, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जिनसेंग, टॉरिन हो गया, पर उसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में अगर मेंटेन करना है, उसको स्टेबल फॉर्मेट में रखना है, उसको यूटिलाइज करना है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा देर तक बरकरार रखना है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल फैक्टर्स भी देना पड़ता है, जिसको INS डिफरेंट नोमेनक्लेचर से दिया जाता है। INS, अब देखोगे कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक मल्टीविटामिन, हर एक मल्टी मिनरल दवा जो सप्लीमेंट है उसमें INS लिखा हुआ है। INS 468, INS 464, INS 460, 462, 551, इसका कोई एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोनेंट होता है। जैसे कि डिसइंटीग्रेंट होता है INS 468, थिकनर दिया जाता है INS 464, ऐसे के अलग अलग एजेंट दिया जाता है ताकि ये सारे के सारे विटामिन मिनरल को एक साथ हम कंबाइन करके रख पाए, उससे स्टेबिलिटी भी नॉर्मली रख पाए और उसका शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा देर तक रख पाए। क्योंकि अगर ये विटामिन मिनरल का मान लो कि बहुत अच्छा विटामिन मिनरल बनाया गया है, एक कंकाक्शन बनाया गया है, मगर उसको आपको देने के साथ साथ 1 हफ्ते में ही उसका जो शेल्फ लाइफ है 1 हफ्ते तक है, तो वो काम नहीं करेगा। हमको इसको ज़्यादा देर तक, 1 साल 2 साल जितना टाइम हो सके रखना है, रख के यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट दिया हुआ होता है। यहीं पर जो है गलतियां होता है, क्योंकि यहीं पर कुछ केमिकल फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केमिकल फैक्टर्स यूज़ होते हैं जो कि बाहर के देशों में बैन्ड है, तो ये चीज़ देखना है।
अब बात कर लेते हैं कि प्राइस क्या होगा एच के वाइटल्स का। हेल्थ कार्ड की एच के वाइटल्स का प्राइस होता है हर एक टैबलेट के लिए 6 to 7 रुपीज़, 6 से 7 रुपये, और 6 से 7 रुपये विटामिन और मिनरल के मार्केट में एवरेज प्राइस माना जाता है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो ये काफ़ी सही है। अब अच्छी चीज़ क्या है इसमें, आइडिया ऑफ मल्टी फॉर्मुलेशन। देखो इसमें मल्टी फॉर्मुलेशन का आइडिया है, मतलब इसमें विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, उसके साथ साथ जिनसेंग है, तो इनके उसके साथ साथ कुछ एमिनो एसिड्स भी मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ मिलाकर एक बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में मदद करता है, ना तो सिर्फ कोई एक जगह, ना तो सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी, बल्कि आपकी ओवरऑल इम्यून हेल्थ, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में ये मेडिसिन, ये सप्लीमेंट, सॉरी मेडिसिन नहीं कहेंगे, सप्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि मेडिसिन नहीं कहलाता है, इसको सप्लीमेंट काम करेगा। और अगर आपके शरीर में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, कमियां हैं, या फिर विटामिन की कमियां हैं, उसको भी आप फिक्स कर सकते हो एच के वाइटल्स लेकर। अब बात कर रहे थे क्या खराब चीज़ है एच के वाइटल्स के बारे में। जो लोग खराब रिव्यू लिखते हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इसे लेने से स्टमक प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टमक पेन होना और इंडाइजेशन होना, ब्लोटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ होता है। ये सारी चीज़ कॉमन फैक्टर, और ये एकदम स्टेडी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये था कि यहाँ पर एक स्टेडीली एक साइड इफेक्ट देखा गया है, जो कि स्टमक इश्यूज है, ब्लोटिंग, एक्सेसिव गैस और डायरिया। अब फैटीग भी हो सकता है, जी हाँ, ऑल्दो एच के वाइटल्स का दावा है कि इससे लेने पर लोगों को नॉर्मली एनर्जी ज़्यादा मिलेंगे, काम करने की एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, मगर फिर भी देखा गया है कि कुछ लोगों का रिव्यू मैंने डिटेल में पढ़ा अलग अलग वेबसाइट में, वहाँ पे ये लिखा है कि लोगों का कहना है कि इससे एनर्जेटिक होने की जगह प्रोलॉन्ग यूज़ में एग्जॉशन आ रहा है, इसमें फैटीग हो रहा है, आप टायर्डनेस ज़्यादा फील कर रहे हो। ऐसा क्यों, उसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, मगर ऐसा देखा गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि इससे एक एंजाइटी और ब्रेन रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है, जहाँ पर बिहेवियर रिलेटेड कुछ इशू आ सकता है, और ये कुछ हद तक ट्रू है, क्योंकि मैंने और कुछ मल्टीविटामिन के भी रिव्यू करे हैं और वहाँ पर देखें कि अलग अलग मल्टीविटामिन में एक ब्रेन रिलेटेड इशू, एंजाइटी होना भी काइंड ऑफ कॉमन सिम्टम हो सकता है, साइड इफेक्ट का सिम्टम हो सकता है। हालांकि कंपनी की कहना होगा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप देखोगे कि मल्टीविटामिन की जो भी ओवर द काउंटर मल्टीविटामिन हमें मिलता है, ओवर द काउंटर ड्रग्स ये सारे हैं, ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स है, इसमें साइड इफेक्ट की जगह पे ब्लैंक लिखा रहता है, कुछ नहीं है, बोला जाता है कि हर्बल प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये चीज़ गलत है, साइड इफेक्ट हो सकता है, और साइड इफेक्ट है भी। जो स्टमक साइड इफेक्ट है वो तो बरकरार है ही, उसके अलावा फैटिग, एग्जॉशन भी बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है यहाँ पर। तो इसके कारण मैं कुछ मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट करूँगा। ऑल्दो इसका प्राइस एच के वाइटल्स का एवरेज रेंज में आता है, मगर फिर भी साइड इफेक्ट्स थोड़ा बहुत तो है। इसके कारण इसका जो रेटिंग होगा 10 में से 5। इसका मतलब है अभी के टाइम पे अगर 10 रिव्यू आप चेक करोगे एच के वाइटल्स का, उसमें से 5 ही रिव्यू में आपको पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट नज़र आएंगे। लोगों का कहना होगा कि उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है, और बाकी 5 लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है या फिर न्यूट्रल मिला। इसलिए इसका रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 है, जो कि अच्छा रेटिंग नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे मल्टीविटामिन प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बेहतर रेटिंग में अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। उसका डिटेल वीडियो भी इस चैनल पे मौजूद है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल पे, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।